गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, क्लास 3 यूनिट नंबर 1। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ये स्टोरी है सिंदबाद की, जो कि एक जल यात्री थे, यानी समुद्र में यात्रा करते थे। तो सोचिए कितनी फैंटास्टिक स्टोरीज होंगी इनकी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस appears in the huge collection of stories, यानी कि द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। तो कहने का मतलब है ये सिंदबाद की कहानी है और उनके 7 जल यात्रा की, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है, कहानियों का बहुत बड़ा कलेक्शन है अगर देखा जाए उनके 7 कहानियों के बारे में। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, तो ये नाम है 2 स्टोरी के, और भी उनके पूरे 7 स्टोरी हैं। तो यहाँ पे क्या बताता है आगे देखते हैं। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद, यानी कि ये स्टोरी हमें ये बताती है कि सिंदबाद जो है वो बहुत फेमस जल यात्री था जो बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव, वो ईमानदार था और बहुत ही दयालु टाइप का था और बहुत ही बहादुर था। ठीक है, ही हैड मेनी एडवेंचरस ऑन हिज ईच ऑफ हिज वॉयजेस, और उसके जितने भी जल यात्रा थे वो बहुत ही एडवेंचरस थे, यानी कि बहुत ही मज़ेदार, ऐसे नॉर्मल जल यात्रा नहीं, एकदम एडवेंचरस तूफानी टाइप के। ठीक है, जो कहते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो अपनी हर एक जल यात्रा में बहुत कुछ तूफानी उनके साथ हो जाता था। ठीक है, he overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of his first voyage. तो कहने का मतलब है वो बहुत, मतलब जितनी भी उन्होंने यात्रा की थी उसमें बहुत सारी खतरे आए थे उनके यात्रा में, बहुत परेशानियां दिक्कत आई, लेकिन उन सब से लड़ के वो अपने घर ना यात्रा से सुरक्षित पहुँचे। और यहाँ पे आपके सामने इस बुक में उनकी पहली जल यात्रा के बारे में दिया हुआ है, तो हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उनकी पहली जल यात्रा यहाँ पढ़ते हैं द फर्स्ट वॉयज। सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वॉरियस स्पॉट्स। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। कहने का मतलब है सिंदबाद ने एक बड़े से जहाज पे दुकानदारों के साथ, जो लोग मर्चेंट्स यानी कि जो खरीदार थे, जो बेचते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, खरीदने बेचने का जो काम करते थे, उनके साथ एक कंपनी के साथ उन्होंने बड़े से जहाज पे अपनी यात्रा शुरू की। और जैसे समय समय बीता उन्होंने हर समय पे फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वॉरियस स्पॉट, यानी कि वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बंदरगाह पे रुके, जहाँ भी वो रुक सकते थे। उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ सामान बेचे और कुछ नए सामान फिर खरीदे भी, कि ताकि उन्हें आगे वो बेच सके, खरीद सके। यानी कि वो जहाँ जहाँ भी जाते थे अपना सामान बेचते थे और वहाँ से कुछ वहाँ का स्पेशल खरीद लेते थे ताकि कहीं और जाके बेच सकें। पहले के समय में लोग इसी तरीके से बिजनेस करते थे कि मतलब उन्होंने अपने जहाँ का सामान लिया, कहीं और जाके बेचा, फिर वहाँ से वैल्यूएबल चीज़ उस एरिए की खरीद के फिर दूसरे एरिए में ले जाके बेचते थे। और ऐसे कर करके वो अपनी यात्रा, 1 साल की यात्रा, 2 साल की यात्रा करके बहुत सारा पैसा कमा करके वो घर लौटते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वन डे when their ship was sailing smoothly across the sea they spotted a small island at a distance। कहने का मतलब एक दिन जब उनकी जहाज जो है पूरे समुद्र में इधर से उधर आर पार मतलब जा रही थी, घूम रही थी, बड़े अच्छे से चल रही थी। ठीक है, उनको एक आइलैंड, छोटा सा आइलैंड दिखा थोड़ी सी दूरी पर। They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island। उन्होंने बहुत दिन से कोई भी जमीन नहीं देखी थी, क्योंकि वो बहुत दिन से सफ़र कर रहे थे समुद्र में, समुद्र बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उनको वो आइलैंड देख के सबके सब खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। They sailed close to the island, और फिर वो तैर के, मतलब अपने जहाज को चला करके उस आइलैंड तक पहुँचे। The captain of the ship allowed them to go there for a picnic। और फिर शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने सबको अलाउ किया कि जाओ भैया आइलैंड पे पिकनिक मनाओ। ठीक है,
Everyone was excited. On the island, they strolled around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबके सब बहुत खुश थे और आइलैंड पे जैसे ही उतरे तो कुछ लोग टहलना शुरू कर दिए, कुछ लोग गाना गाने लगे, नाचने लगे, ठीक है, और कुछ लोग तो अपने कपड़े धुलने लगे और कुछ लोग आग जलाने लगे कि भैया चलो खाना बनाते हैं। अब भाई उनको जमीन मिली थी तो अब सोचे आग जला के बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या बोलता है, सून अ ब्रीज sprang up, the fires began to blaze, suddenly the land began to shake and move। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहुत जोर की तूफानी हवा चली, ठीक है, और फायर जो आग उन्होंने जलाया था ना वो ब्लेज होने लगा। अब हवा जब लगती है आग में तो कैसा, वो ज्वालामुखी टाइप का होता है, ठीक है, और अचानक से वो जो जमीन थी जिसे वो आइलैंड समझ रहे थे वो शेक होने लगी और मूव होने लगी। विद अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वाज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। और उन लोग को झटका लगा कि जिस पे वो पिकनिक पार्टी कर रहे थे वो आइलैंड नहीं था, मतलब वो आइलैंड था ही नहीं। दे वर ऑन द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। कहने का मतलब है कि वो तो आइलैंड पे थे नहीं, वो एक्चुअली एक समुद्र के मॉन्स्टर यानी कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिन्हें भाई उस समय उनको लगा कि अरे हम किसी राक्षस के पीठ पर थे, ठीक है, और वो स्टार्ट कर दिया क्या, मूव, हिलना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब जाहिर सी बात है ना, एक बड़ी सी मछली थी, अब उसके ऊपर ये लोग सोचे जमीन है, चलो वहां आग जला रहे हैं, कोई नाच रहा है कूद रहा है तो उसको यार आग महसूस हुआ जलना, ठीक है, तो फिर वो बौखला गया। अब देखो, पीपल बिगन टू स्क्रीम, लोग चिल्लाने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स, देयर क्लोथ्स बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप। यानी कि वहां के लोग चिल्लाने लगे और फिर अपने बर्तन, अपने जो भी कपड़े थे, चाहे वो धुले थे नहीं धुले थे, वो सब छोड़ के वो शिप की तरफ जैसे तैसे भागे। The captain ordered his men to sail immediately in order to move away from the monster। अब कैप्टन क्या करता, कैप्टन ने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि भैया जल्द से जल्द तुम शिप जहाज को चालू करो, यानी कि निकालो यहाँ से, कि मॉन्स्टर, वो जो मॉन्स्टर था उससे हम लोग बच सके, जहाज बच सके, वरना सबके सब और सारा सामान सब समुद्र में डूब जाता या फिर वो बड़ी मछली सबको खा जाती, वेल टाइप की मछली, ठीक है। कुछ इस प्रकार जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जहाज और यहाँ पे लोग, यहाँ पे ये रहे आपकी सिंदबाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है उसके बाद। द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इनटू द सी, मेनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइंब अबॉर्ड द शिप बट मेनी शैंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड। कहने का मतलब है अब सी मॉन्स्टर यानी कि वो जो मछली थी, एक टाइप की बड़ी टाइप की मछली थी जिसे वो लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे, ठीक है, तो फिर वो उसने समुद्र में जंप लगाया क्योंकि भाई उसको आग जलने की वो महसूस हुआ था, आग जलना उसके पीठ पे, तो वो समुद्र में डुबकी लगाया, बड़ी तेजी से छलांग लगाया, कूद गया, ठीक है। अब बहुत लोग तो शिप पे चढ़ गए लेकिन बहुत लोग उस आइलैंड, जिसे आइलैंड कह रहे थे, उसके साथ बहुत लोग समुद्र में डूब भी गए। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी बट ही कुड नॉट रीच द शिप। अब सिंदबाद ही एक अकेला ऐसा था, सिंदबाद एक अकेला ऐसा था जो समुद्र में डूबा नहीं लेकिन वो शिप पे भी नहीं पहुंच पाया। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे, और उसने देखा कि वो जो शिप था वो बहुत दूर जा चुका था, मतलब बहुत दूर। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, being tossed here and there, he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at the sea, at sea, ठीक है। अब समझो, अब वो क्या था कि वो तैर रहा था, ठीक है, अब वो हवा यानी कि लहर जिस तरफ जा रही थी उस तरफ बेचारा वो जा रहा था, क्योंकि लहर इतनी तेज होती है कि इंसान को इधर से उधर कर देती है, तो वो बार बार टॉस हो रहा था, हियर एंड देयर, यहाँ वहां हो रहा था, ठीक है, इतनी तेज लहर थी समुद्र की। और वो एक लकड़ी, भाई वो लकड़ी जलाने के लिए खुद भी ला रहा था, उस लकड़ी को पकड़े हुए था और किसी तरह मैनेज किया खुद को कि वो डूबे नहीं, वो बहता रहे बहता रहे, और उसने पूरी रात ऐसे बहते बहते उस समुद्र में गुजार दिया, ठीक है।
सोचो कितना खतरनाक उसका ये जल यात्रा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had a float near an island, a real big island. जब अगला दिन निकला, सिंदबाद बहुत और खुश हुआ ये देखकर कि वो तैरते तैरते एक आइलैंड के पास आया, एक सचमुच का रियल आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस, और ताकि वहां पे वो देख सकता था ना कि वहां पे पहाड़ हैं, लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, थोड़ी देर पे उसको दिखने लगा। Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster. अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो किसी तरह मैनेज किया कि वो किनारे तक आ सके। जितना भी वो लगा सकता था अपने अंदर से, क्षमता, शक्ति, जितना भी। ठीक है। Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. वो इतना थका और भूखा था कि वो कुछ देर तो वहां की रेत पे ही लेटा रह गया, पड़ा रह गया। Then again he made an effort and began to walk inland toward the shady fruit trees that he could see at a distance. और फिर उसने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और फिर वो चलना चालू किया आइलैंड के तरफ, जहाँ पे उसे फ्रूट यानी कि पेड़ पौधे दिखे फल वाले, और थोड़ी दूर पे जहाँ भी, फिर वो वहाँ पे गया। ठीक है। लकीली दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द सी शोर विद द ग्रूम्स। खुशनसीबी से उस समय राजा ने उस आइलैंड पे अपने घोड़ों के साथ में अपने ग्रूम्स भेजे थे, यानी कि अपने आदमियों को भेजे थे। द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, और फिर वो ग्रूम्स ने सिंदबाद को देखा और उन्हें खाना और पानी दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, और फिर सिंदबाद को वो लोग राजा के पास लाए। ठीक है। अब आगे देखते हैं द किंग क्या बोलता है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। अब राजा तो बहुत इम्प्रेस हुआ, जैसा 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 जो कुछ हुआ सिंदबाद ने बताया, तो राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। मतलब इतना इम्प्रेस हुआ कि भाई वो किस तरह बच के आया, कितना खतरनाक था। ठीक है, वो मर भी सकता था, पर फिर भी किसी तरह मेहनत करके हार ना मानते हुए वो आया। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। और फिर राजा ने सिंदबाद से कहा कि हमारे साथ ही रह जाओ, और फिर हमारे जो किले बंदरगाह हैं वहां पे ऑफिसर बन के काम करो। तो सिंदबाद स्टेड देयर for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about other cities and ports that he had visited. सिंदबाद वहाँ कुछ दिनों के लिए रहा और राजा से और वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा, और उन लोगों को भी अदर सिटीज के बारे में बताया जहाँ जहाँ वो जा चुका था। ठीक है। At the port, Sindbad often made inquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. अब वहाँ के बंदरगाह पे सिंदबाद अक्सर जो है पूछताछ करता था कि क्या उसके गांव बगदाद से कोई शिप आई या वहाँ कभी गई, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि वहां से कोई शिप आई हो या यहाँ से कोई शिप वहां गई हो। ठीक है। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक शिप आई उस आइलैंड पे और बहुत सारा सामान लेकर आई थी वो शिप। सिंदबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। अब वहां पे मतलब घाट पे ही सिंदबाद खड़ा था, वहां पे था जब उस जहाज से उसका सामान अनलोड हो रहा था, यानी कि उतर रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। अब वो ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, अचंभा हुआ। उसने देखा, इतना सरप्राइज खुश हुआ कि कुछ बॉक्सेस पे उसके खुद के नाम लिखे हुए थे। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, और फिर वो शिप के कैप्टन से मिलने गया। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद दैट दे हैड सीन ड्रॉनिंग
इन द सी। और फिर कैप्टन को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही सिंदबाद है जिसको उन्होंने डूब के मरते हुए देखा। बट वेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकग्नाइज्ड हिम। और जब सिंदबाद ने सामने से जाके उनसे बात किया, ठीक है, तो फिर उन्होंने पहचाना, कैप्टन ने पहचाना कि हाँ ये वही है। ही वॉज ओवर जॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। और फिर कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि सिंदबाद जिंदा है ये देख के। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। और फिर उस कैप्टन ने सिंदबाद को सारे के सारे उसके जो भी मर्चेंडाइज थे, मर्चेंडाइज यानी कि सामान जिसे वो बेचता और खरीदता था, ठीक है, वो सारे के सारे उसको वापस किया, ठीक है। From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable item to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty." अब उसका सामान सारा मिल गया था, ठीक है, वापस मिल गया था। तो सिंदबाद ने उसमें से जो सबसे खास, सबसे कीमती आइटम्स थे, वो सब वो लेकर के राजा के पास गया और उनसे कहा, प्लीज एक्सेप्ट दिस, यानी कि कृपया इसे ले लीजिए, स्वीकार कीजिए, योर मैजेस्टी यानी कि महाराज। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड जेनरस टू मी। और आप जो है मुझे बहुत ज़्यादा, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दयालु थे। आप मुझे बहुत दयालुता से, बहुत मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए। आपने मुझे इतना कुछ किया, मेरे लिए मुझे खाना खिलाया, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो मतलब वो शुक्रिया कहने का एक तरीका था। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा बहुत खुश हुआ। He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship. और फिर राजा ने भी सिंदबाद को बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए जब सिंदबाद जा रहा था उनके आइलैंड को छोड़ के अपने शिप के साथ में, ठीक है। तो ये कहानी थी, सोचो, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages। यानी कि अगर आपको ये जानना है कि वहाँ से राजा से विदा लेने के बाद आखिर सिंदबाद का क्या हुआ, तो आपको उसकी आगे की और भी कहानियाँ जो हैं, जो जल यात्रा की कहानी है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर सिंदबाद का क्या हुआ। तो आई होप ये स्टोरी, ये कहानी, ये लेसन आपको समझ में आया होगा। और समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।